क्या हाल चाल है दोस्तों। आज हम आपको 2018 की एक फ्रेंच बेल्जियन एक्शन थ्रिलर फिल्म द बाउंसर के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भीड़ भरे बेल्जियम के नाइट क्लब के अंधेरे कोनों में शांत और कठोर बाउंसर लुकास निगरानी कर रहा है। अपने सख्त चेहरे और शांत व्यवहार के साथ वह अराजकता में घुल मिल जाता है, लेकिन वह सतर्क रहता है। एक रात नशे में धुत और आक्रामक संरक्षक डांस फ्लोर पर एक महिला को परेशान करता है। लुकास बीच में आता है। अपनी आवाज उठाए बिना वह उस आदमी को चले जाने की चेतावनी देता है। चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। अचानक एक हिंसक हाथापाई शुरू हो जाती है। लुकास ने संयमित बल का उपयोग करके उस आदमी को नीचे गिरा दिया, लेकिन संघर्ष के दौरान वह आदमी गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। संगीत बंद हो जाता है, लाइटें चमकती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और प्रबंधन भागता हुआ आता है। लुकास के नियंत्रित कार्यों के बावजूद घटना मुसीबत का सबब बन जाती है। नाइट क्लब का मालिक कोई कानूनी समस्या नहीं चाहता है। हालांकि लुकास ने अपना काम किया, लेकिन उसे क्लब से जाने दिया गया। यह एक कठोर झटका है, लेकिन वह बहस नहीं करता। चुपचाप वह घर चला जाता है। यह क्षण एक महत्वपूर्ण मोड़ है। लुकास सिर्फ बाउंसर नहीं है, वह एक अकेला पिता भी है जो 8 साल की बेटी सारा का पालन पोषण कर रहा है। नौकरी छूटने से वह मुश्किल स्थिति में आ गया है। उसे अपनी बेटी की रक्षा करनी है और चाहे जो भी हो उसे पालना है। जैसे ही लुकास रात में आगे बढ़ता है, अनिश्चितता उसका पीछा करती है। सड़कें ठंडी होती हैं और उसके पास सीमित विकल्प होते हैं, फिर भी वह आगे बढ़ता रहता है। क्लब में हुई घटना एक सामान्य हाथापाई की तरह लग सकती है, लेकिन इससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है जो लुकास को एक खतरनाक दुनिया में और भी गहराई तक ले जाएगी। उसका अगला कदम उसे सीधे उन लोगों के रास्ते पर ले जाता है जो कानून के बाहर काम करते हैं। नाइट क्लब की घटना से पहले, जिसने सब कुछ बदल दिया, लुकास अपने शांत, अनुशासित दृष्टिकोण के लिए जाना जाता था। वह ज्यादा नहीं बोलता था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही मुसीबतों को दूर रखती थी। हर रात जब चमकती रोशनी और तेज संगीत हवा में गूंजता था, तो लुकास प्रवेश द्वार पर शांत, केंद्रित और सतर्क होकर खड़ा रहता था। वह दृढ़ लेकिन सम्मानजनक लहजे में पहचान पत्र जांचता था। अगर कोई लाइन से बाहर जाता था तो वह आक्रामकता से नहीं बल्कि सटीकता से आगे बढ़ता था। एक बाउंसर के रूप में उसका अनुभव इस बात से पता चलता था कि वह लोगों को कैसे समझता था और तनावपूर्ण स्थितियों को बिना बिगड़ने दिए संभालता था। नशे में धुत भीड़ और अचानक बहस के बीच भी लुकास ने अपना धैर्य बनाए रखा। संरक्षक उसका सम्मान करते थे और उसके सहकर्मी उस पर भरोसा करते थे। एक गंभीर पेशेवर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा स्पष्ट थी, लेकिन कठोर बाहरी आवरण के पीछे लुकास बस एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवित रहने और अपनी बेटी की देखभाल करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था, कर रहा था। अपने स्थिर प्रदर्शन के बावजूद नौकरी कभी भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रही। क्लब के मालिक को वफादारी या निष्पक्षता से ज्यादा दिखावे और दायित्व की परवाह थी। इसलिए जब टकराव की वजह से लुकास को चोट लग गई तो उसे निकाल दिया गया। उसकी पेशेवरता उसे नतीजों से नहीं बचा सकी। बिना किसी हिचकिचाहट या विरोध के उसने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया। यह पल लुकास की दुनिया को दर्शाता है, जहां सबसे भरोसेमंद लोगों को भी दरकिनार किया जा सकता है, लेकिन दबाव में उसकी सहज प्रवृत्ति, अनुशासन और शांत रहने की क्षमता की जल्द ही एक नए स्तर पर परीक्षा होगी। अब बेरोजगार लुकास को जीवित रहने के लिए कहीं और देखना होगा और यह खोज उसे बहुत ज्यादा अंधेरे क्षेत्र में ले जाएगी। नाइट क्लब की मंद रोशनी से दूर लुकास एक बहुत ही अलग जीवन जीता है, एक शांत जीवन जो उसकी बेटी के इर्द गिर्द केंद्रित है। केवल 8 साल की सारा उसकी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उनका अपार्टमेंट परेशानी से दूर एक साधारण सा है और लुकास उनके जीवन को सामान्य और सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करता है। हर सुबह वह उसे स्कूल के लिए तैयार करता है, उसका बैग पैक करता है और उसे गेट से अंदर जाते हुए देखता है। जब वह उसे देखता है तो उसकी आंखों में एक कोमलता होती है, एक कोमलता जो बाकी दुनिया कभी नहीं देख पाती। लेकिन सारा की हालत ठीक नहीं है। वह एक ऐसी चिकित्सा स्थिति से जूझ रही है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और लुकास को गहराई से पता है कि वह कितनी कमजोर है। वह नुस्खे और खर्चों के बारे में चिंतित होकर डॉक्टर के पास जाता है। चिकित्सा बिल बढ़ रहे हैं और अब कोई नौकरी नहीं होने से उसका तनाव बढ़ जाता है। सारा की बीमारी घातक नहीं है, लेकिन यह इतनी गंभीर है कि उसकी देखभाल की उपेक्षा करना कोई विकल्प नहीं है। बोझ के बावजूद लुकास शांत रहता है। वह सारा को उनकी स्थिति का पूरा भार नहीं दिखाने देता। वह उस पर भरोसे के साथ मुस्कुराती है और वह अपनी चिंता को छिपाते हुए मुस्कुराने की कोशिश करता है। उसकी प्राथमिकता उसका भविष्य है, उसे स्वस्थ, सुरक्षित और उस हिंसक दुनिया से दूर रखना जिसे वह जानता है। यह दृश्य दिखाता है कि लुकास इंतजार क्यों नहीं कर सकता। नौकरी न होने और बेटी के उस पर निर्भर होने के कारण हताशा बढ़ती जाती है। उसे जल्दी से काम की जरूरत है और जैसे जैसे परिस्थितियां उसे किनारे पर धकेलती हैं, उसे मजबूरन ऐसा रास्ता अपनाना पड़ता है जिससे वह आमतौर पर बचता है। आय के लिए बेताब लुकास ऐसे काम की तलाश करता है जो उसे और उसकी बेटी का भरण पोषण कर सके। एक दिन वह नाइट क्लब सुरक्षा के लिए एक विवेकपूर्ण नौकरी के विज्ञापन का जवाब देता है। सेटिंग उसकी पिछली नौकरी की तुलना में बहुत कम ग्लैमरस है, कठोर, ठंडी और छायादार पात्रों से घिरी हुई है। फिर भी लुकास दिखाई देता है। एक अंधेरे पीछे के कमरे में कई अन्य लोग भी उसी कारण से वहां एकत्र हुए हैं। कोई औपचारिक आवेदन नहीं है, बस एक खतरनाक परीक्षण है। जॉन डेकर्स नामक एक व्यक्ति जो क्लब चलाता है और सतह के नीचे बहुत कुछ करता है, छाया से देखता है। उसे रिज्यूमे की परवाह नहीं है, उसे ताकत चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल क्रूर बल नहीं बल्कि नियंत्रण रखता हो। लुकास और अन्य लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए कहा जाता है। यह क्रूर और त्वरित है।
लुकास अपने शांत स्वभाव के बावजूद सटीक गणना की गई चालों से जीतता है। वह अति नहीं करता। वह संयम और अनुशासन दिखाते हुए नियंत्रण में रहने के लिए बस इतना ही करता है। इससे डेकर्स का ध्यान आकर्षित होता है। लड़ाई के बाद डेकर्स लुकास को न केवल बाउंसर के रूप में बल्कि अपने निजी दल के हिस्से के रूप में नौकरी की पेशकश करता है। प्रस्ताव अस्पष्ट है, लेकिन वेतन अच्छा है। लुकास जानता है कि दरवाजों की रखवाली से कहीं ज्यादा है। फिर भी बिलों के ढेर लगने और सारा की देखभाल की जरूरत के कारण वह स्वीकार कर लेता है। यह क्षण लुकास के लिए नाइट क्लब की सुरक्षा से कहीं ज्यादा खतरनाक दुनिया में प्रवेश को सुनिश्चित करता है। हालांकि वह चुप रहने और चौकस रहने की कोशिश करता है, लेकिन आगे का रास्ता जोखिम भरा है। नौकरी का प्रस्ताव उसकी बेटी के भविष्य को बचा सकता है, लेकिन यह उसके खुद के भविष्य को भी नष्ट कर सकता है। लुकास द्वारा नई नौकरी स्वीकार करने के कुछ ही समय बाद उसका अतीत उसे पकड़ लेता है। डेकर्स क्लब में चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मैक्सिम जारोवाल नामक एक दृढ़ अधिकारी के नेतृत्व में इंटरपोल एजेंट उससे संपर्क करते हैं। वे कुछ समय से क्लब और उसके संचालन पर नजर रख रहे हैं और उन्हें पता है कि लुकास अब आपराधिक घेरे में है। लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय वे उसे एक प्रस्ताव देते हैं। उन्हें अंदर से जान डेकर्स को खत्म करने में मदद करें या अपनी बेटी की कस्टडी खोने का जोखिम उठाएं। जारोवाल कठोर खेल खेलते हैं। उन्हें पता है कि लुकास का आपराधिक रिकॉर्ड है और वे इसका फायदा उठाते हैं। पुलिस दस्तावेज, निगरानी छवियां और एक छिपी हुई धमकी पेश करती है। यदि लुकास सहयोग नहीं करता है तो वे सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक सेवाएं हस्तक्षेप करें और सारा को ले जाएं। लुकास को घेर लिया गया है। उसकी प्रवृत्ति अपनी बेटी को हर कीमत पर बचाने की है, लेकिन डेकर्स जैसे खतरनाक लोगों को धोखा देने का विचार उन दोनों को जोखिम में डाल सकता है। तनाव वास्तविक है। लुकास पुलिस और अंडरवर्ल्ड के बीच इस युद्ध में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। वह मुखबिर नहीं है। लेकिन जब जारोवल सारा की तस्वीर को टेबल पर दबाता है और शांति से उसे याद दिलाता है कि क्या दांव पर लगा है, तो लुकास सहमत हो जाता है। वह गुप्त रूप से उन्हें जानकारी देते हुए अंडरकवर काम करेगा। यह मजबूर गठबंधन लुकास की नैतिक दुविधा के लिए मंच तैयार करता है। अब उसे डेकर का विश्वास जीतने के लिए दोनों पक्षों की भूमिका निभानी होगी, साथ ही जीवित रहने और सारा को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हुए संदेह से बचना होगा। जोखिम तेजी से बढ़ रहे हैं। अब पुलिस और आपराधिक दुनिया के बीच फंसे लुकास ने जान डेकर के ऑपरेशन के अंदर अपना काम शुरू कर दिया है। जो कम स्तर की मांसपेशियों के काम के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही बढ़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका समय खत्म हो रहा है। अगर कुछ गलत होता है, अगर डेकर या पुलिस को उसकी दोहरी भूमिका पर संदेह होता है, तो सारा को अकेला छोड़ा जा सकता है, या इससे भी बदतर लुकास बाहर निकलने की योजना बनाना शुरू कर देता है। उसका पहला कदम सारा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। वह एक महिला से चुपके से मिलता है जिस पर उसे आपराधिक जाल से बाहर होने का भरोसा है, और अगर चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो सारा को ले जाने की व्यवस्था करता है। वह विस्तार से नहीं बताता है, लेकिन उसकी तत्परता स्पष्ट है। वह उसे नकद, दस्तावेज और सख्त निर्देश देता है। सारा को कभी भी सिस्टम में नहीं फंसना चाहिए या डेकर्स की पहुंच में नहीं आना चाहिए। इस बीच लुकास इंटरपोल को जानकारी देना जारी रखता है, लेकिन वह अपनी असली योजना को छिपाए रखता है। वह किसी पर भी भरोसा नहीं करता, न पुलिस पर, न अपराधियों पर, और न ही पूरी तरह से उसकी मदद करने वाली महिला पर। उसकी उत्तरजीविता की प्रवृत्ति तेज हो जाती है। वह चुपचाप सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देता है, बातचीत रिकॉर्ड करता है और रास्ते और चेहरे याद करता है। अगर वह अपनी बेटी की रक्षा करते हुए डेकर्स को हरा सकता है तो यह उसकी शर्तों पर होगा। लुकास अब सिर्फ दोनों तरफ से नहीं खेल रहा है। वह एक तीसरा रास्ता बना रहा है जहां वह परिणाम को नियंत्रित करता है, लेकिन उसके हर कदम के साथ जोखिम बढ़ता जा रहा है। डेकर्स को संदेह हो रहा है और पुलिस अधीर हो रही है। लुकास जानता है कि कार्रवाई करने का समय तेजी से बंद हो रहा है। लुकास की दोहरी भूमिका लगातार खतरनाक होती जा रही है। जैसे जैसे डेकर्स अपने नकली ऑपरेशन में आगे बढ़ता है, अपराधी नेता को रैंकों में विश्वासघात का आभास होने लगता है। लुकास का सावधान कवर कमजोर होता जा रहा है। उसे एक तनावपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जहां डेकर्स और उसके सहयोगी संभावित लीक के बारे में टीम से भिड़ते हैं। संदेह हवा में घना होता जा रहा है और लुकास को एहसास होता है कि वह कितना बेनकाब होने के करीब है। अपने शांत बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद लुकास चिंतित है। वह जानता है कि पकड़े जाने के क्या परिणाम होंगे। डेकर, एक निर्दयी व्यक्ति, उसे और संभवतः उसकी बेटी को भी खत्म करने में संकोच नहीं करेगा। क्रूर दृश्य के बाद लुकास ने अभी के लिए डेकर्स का नया विश्वास अर्जित किया है, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। वह जानता है कि संगठन सभी पर बारीकी से नजर रख रहा है और थोड़ी सी भी गलती घातक हो सकती है। इससे भी बदतर पुलिस जल्द नतीजे की मांग कर रही है। लुकास दो शक्तिशाली ताकतों के बीच फंस गया है जो उसे कुचलने के लिए तैयार हैं। अगर वह फिसला तो उसका अगला कदम सटीक और साहसिक होना चाहिए। दबाव अपने चरम पर है, क्योंकि लुकास का अस्तित्व और उसकी बेटी का भविष्य अधर में लटके हुए हैं। डेकर्स के संदिग्ध होने और पुलिस द्वारा नतीजों के लिए उस पर दबाव डालने के साथ लुकास एक खतरनाक खेल में फंस गया है। उसे एहसास होता है कि इससे बाहर निकलने का एकमात्र तरीका सब कुछ खत्म करना है। उसे डेकर्स और उसके आपराधिक साम्राज्य को खत्म करना होगा। अंतिम टकराव तब शुरू होता है जब लुकास को डेकर्स द्वारा नियोजित एक गुप्त बैठक के बारे में पता चलता है, जिसमें महत्वपूर्ण सौदे किए जाने हैं। यह आपराधिक संगठन के लिए कमजोरी का क्षण है और लुकास जानता है कि यह उसका मौका है।
हालांकि डेकर्स के पहले हमला करने से पहले उसे तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करना होगा। लुकास पुलिस से संपर्क करता है और उन्हें बैठक पर छापा मारने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सबूत प्रदान करता है। साथ ही वह सुनिश्चित करता है कि उसकी बेटी सुरक्षित स्थान पर छिपे खतरे से सुरक्षित दूर रहे। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ता है, अराजकता फैलती है, डेकर के आदमी अपने मालिक की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन लुकास तैयार रहता है। वह डेकर्स का सामना तनावपूर्ण आमने सामने की लड़ाई में करता है। अंतिम क्षणों में अपराधी नेता को लुकास के विश्वासघात का एहसास होता है। एक संक्षिप्त लेकिन तीव्र लड़ाई होती है, जिसमें लुकास डेकर के आदमियों के क्रोध से बाल बाल बच जाता है। पुलिस ने घटनास्थल पर छापा मारा और डेकर्स और उसके साथियों को पकड़ लिया। लुकास बुरी तरह से घायल लेकिन विजयी होकर भागता है। हालांकि लड़ाई जीत ली गई है, लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक है। अंतिम मुठभेड़ के बाद लुकास का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। जान डेकर्स के नेतृत्व वाले आपराधिक साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया गया है और पुलिस ने इसमें शामिल लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक सबूत जुटा लिए हैं। हालांकि ऑपरेशन में लुकास की भूमिका अभी भी खत्म नहीं हुई है। शांतिपूर्ण जीवन की उसकी इच्छा और उसके विकल्पों की अराजकता के बीच तनाव उसे परेशान करता रहता है। लुकास साराह से फिर से मिलता है, जो अब सुरक्षित है और आपराधिक अंडरवर्ल्ड की पहुंच से दूर है। वे एक शांत भावनात्मक क्षण साझा करते हैं, जिसमें वे अपने बीच के बंधन और उसकी रक्षा के लिए लुकास द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार करते हैं। हालांकि खतरा टल गया है, लेकिन अतीत के निशान अभी भी बने हुए हैं और इस तरह फिल्म खत्म होती है।